देखो बच्चों, अब तक हमने जो स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था स्ट्रेट लाइन में मोशन के बारे में स्टडी किया था। बट टुडे वी स्टडी अबाउट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हमने देखा है कि अगर हमने कोई भी एक स्टोन है किसी रस्सी के बांध लिया, ये स्टोन था, और हम इसको घुमाते हैं, देन ये कहता है कि भाई इट विल रोटेट इन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के अंदर हमारे पास क्या करता है, रोटेट करता है। इस टाइप का जो मोशन है वो हम कैसा मोशन कह देते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन का नाम दे देते हैं। दूसरा मैं ये कह दूँ कि ये हमने कोई भी एक रस्सी ली, स्ट्रिंग के साथ मैंने कोई भी एक बॉब बांध दिया, और जैसे बॉब बांधा है तो हम कहेंगे कि भाई इस टाइप के पाथ के अंदर रोटेट करता है। तो इस टाइप का जो मोशन है वो भी कैसा मोशन कहलाता है, आपके पास सर्कुलर मोशन कहलाता है। सेकंड हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा फैन है वो रोटेट करता है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर पाथ के अंदर जब कोई बॉडी हमारे पास रोटेट करती है, और मैं यूँ कह दूँ भाई जो फैन है उसके एक पंखड़ी के एंड के ऊपर कोई रस्सी बांध के और अगर हम कोई भी स्टोन बांध दे, वो जो रोटेट करेगा तो उस टाइप का मोशन है, देन इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन। आज हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन है वो हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास ये कहता है कि भाई वो मोशन होता है कि अगर कोई भी बॉडी है वो सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करती है, एंड ये कहता है कि इसकी स्पीड है वो हमेशा क्या रहे, आपके पास कांस्टेंट रहे, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे ये बॉडी यहाँ पे रख दी हमने और ये रोटेट करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, डायरेक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी क्या हो रही है, आपके पास चेंज हो रही है, और जो डायरेक्शन है इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजेंट। डायरेक्शन है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों, टेंजेंट से रिप्रेजेंट कर दिया। बट हमने बताया कि स्पीड है वो क्या करे भाई आपके पास सेम रहे, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपने देखा है कि स्विंग है, स्विंग में कोई बच्चा है वो झूल रहा है, ये स्विंग थी या हमने बांध रखी थी, ये बच्चा बैठा है और ये कोई भी एक बच्चा है वो इस स्विंग में झूल रहा है। और आपने देखा होगा कि जब बच्चा स्विंग में झूल रहा है, स्विंग यहाँ आएगी, यहाँ चली जाएगी, यहाँ रुक जाएगी, बोलो हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, आपके पास चेंज होती है। और जब स्पीड चेंज होती है तो इस टाइप का जो मोशन है वो हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज़ नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमने कोई भी एक सिंपल पेंडुलम ले लिया, ये बॉब है, और जैसे हमने बॉब को यहाँ पे ला के छोड़ा, बोलो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी, और इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और इस एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आने के बाद भी इसकी स्पीड है वो किसके बराबर हो जाएगी, आपके पास 0 के बराबर हो जाएगी। देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, और किसका एग्जाम्पल हो गया, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। लेकिन ये कहता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल क्या होगा। बेटा आपने पढ़ा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, देन दे रिवॉल्व्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स हैं अराउंड प्लैनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट स्विंग में जब कोई बच्चा झूलता है उसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। दूसरा मैं ये कह दूँ कि भाई कोई भी एक बॉब है, अगर वो हमारे पास मूव करता है टू एंड फ्रो, दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसके बाद मैं आपसे यूँ कह दूँ कि कोई हमने इस टाइप का कोई भी हमने एक कटोरी ली है हेमिस्फीयर, और अगर मैंने यहाँ क्या किया कि एक बॉल ली
और बॉल को जैसे ही छोड़ा तो यहाँ पे जाएगी तो बोलो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, और जब इस एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुँचेगी तो बोलो इसकी स्पीड है 0 हो जाएगी। अगेन यहाँ से वापस चलेगी, इसका भी जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। एक यूनिफॉर्म बताया हमने और दूसरा कौन सा मोशन बताया हमने, दैट इज़ नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एंगुलर पोजीशन आती है। एंगुलर पोजीशन है वो हमारे पास क्या होती है, ध्यान से देखोगे। एंगुलर पोजीशन एंगुलर पोजीशन हमारे पास क्या होती है कि भाई हमारे पास जो रेफरेंस लाइन है, ये मैंने मान लिया कि भाई हमारे पास क्या है, दिस इज़ नोन एज द रेफरेंस लाइन, और इस रेफरेंस लाइन के साथ पोजीशन वेक्टर ने जो भी एंगल बनाया, ये कोई पार्टिकल था यहाँ पे पहुँच गया तो ये क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर ने रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बनाया दैट इज़ नोन एज द एंगुलर पोजीशन, एंड एंगुलर पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल थीटा। थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कहता है कि एंगुलर पोजीशन है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करती है। ओरिजिन हमने कहाँ लिया है उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगी। और दूसरा ये कहता है कि भाई हमारे पास जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर भी हमारे पास डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द रेफरेंस लाइन। अगर मैं इस रेफरेंस लाइन को बच्चों इधर ले लेता तो बोलो हमारे पास एंगल चेंज हो जाता, और अगर इस रेफरेंस लाइन को इधर ले लेता तो भी बोलो हमारे पास ये वाला एंगल है वो चेंज होता। दैट इज़ वी कैन से दैट एंगुलर पोजीशन विल बी चेंजेज। एंगुलर पोजीशन है वो रेफरेंस लाइन पे और हमारे पास चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करेगा, दैट इज़ नोन एज द एंगुलर पोजीशन। और उसका हमने बताया कि जो एंगल बनाया पोजीशन वेक्टर ने रेफरेंस लाइन के साथ दैट इज़ नोन एज द एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन है इसका मतलब हमारे पास एंगल से आया, और एंगल से आया तब हम कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होंगी वो हमारे पास क्या होगी, रेडियन होगी। इट्स यूनिट इज रेडियन। दूसरा हमारे पास आता है भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जनरल टर्म्स हैं, ध्यान रखोगे इनका। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे डी थीटा से। अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम किसका नाम दे देते हैं भाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। कि कोई भी पार्टिकल है उसने क्या किया कि एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे स्मॉल टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज़ नोन एज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मैंने मान लिया कि ये तो हमारे पास रेफरेंस लाइन x, ये हमने कह दिया कि y मतलब एक्स वाई प्लेन है। पहले इसकी पोजीशन थी हमारे पास a पॉइंट पे, और ये पार्टिकल a से b पॉइंट पे पहुंच गया इन स्मॉल टाइम dt। देन ये कहता है कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज़ नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल टाइम में किसी बॉडी ने जब रोटेट करती है तो रोटेशन पे जो एंगल बनाया दैट इज़ नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी थीटा। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, डी थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। आगे हमारे पास ये कहता है कि भाई हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये कहता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये भी हमारे पास कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और वेक्टर क्वांटिटी होगी तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन है वो हम कहेंगे कि अगर कर्ल ऑफ फिंगर है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। देखो ए से किधर जा रहा है, बी की साइड में। देन आवर थंब, हमारा जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इट इज़ अलोंग द थंब।
आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि भाई हमारे पास ये रेफरेंस लाइन थी, ये हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर था ए पॉइंट पे, ये एंगल थीटा था, और बॉडी ए से बी पॉइंट पे इधर आ गई जिसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा किया। देखो ए से किधर आ रही है, बी की साइड में, कर्ल ऑफ फिंगर है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, then thumb will represents the direction of angular displacement that is perpendicular to the plane in the inward direction। और इनवर्ड हो गए तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, क्रॉस से। इसमें किधर थी, आउटवर्ड, देन हम कहेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉट। आगे हमारे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर मोशन में हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में हमारे पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों वो क्या होती है, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में स्टडी करते हैं तो देखो आप एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओमेगा से। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, और सिंपल मैं यूँ कह दूँ व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, दिस इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दोगे देन दैट इज नोन एज द लीनियर वेलोसिटी। आपने यही पढ़ा था। और अगर एवरेज वेलोसिटी पढ़ी तो आपने पढ़ा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज द एवरेज वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा। और मैं कहूँगा कि भाई अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा थीटा अपॉन डी टी, डेल्टा टी इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या होगी बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगल है उसकी यूनिट रेडियन और जो टाइम है उसकी यूनिट सेकंड, देयरफॉर इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। इसकी जो यूनिट होगी वो हमारे पास क्या रहेगी, रेडियन पर सेकंड होगी। आगे हमारे पास आता है कि अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ आपको कि भाई अगर डेल्टा टी है वो टेंड्स टू ज़ीरो है, हमने लिमिट ले ली, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, देन ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और ये हो गया आपके पास डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। दैट इज हमने कह दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। उसके बाद हमारे पास बताया है कि एक हमारे पास आता है बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी बताया, सिंपल वही ड्रामा रही है जो हम पीछे पढ़े थे। एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा से। यूँ बताओ लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जनरल हमने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। बोलो आपने यही पढ़ा था। मैं सिंपल कहता हूँ कि a इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। नाउ हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। और बच्चों यहाँ भी आप यही कह दो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो होगा तो डेल्टा बोलो किस में कन्वर्ट हो गया था, डी में कन्वर्ट हो गया था, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अभी हमने स्टडी किया ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये आएगा हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू
डी अपॉन डी टी ऑफ डी टू थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, और बोलो डबल डेरिवेटिव हो गया या नहीं, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। हैंस वी कैन से दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज डी टू थीटा अपॉन डी टी टू के बराबर हो गया डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। आगे यूनिट आओ, बोलो हमने जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या है आपके पास, रेडियन पर सेकंड, और टाइम की यूनिट आई वो क्या है आपके पास, सेकंड, और इसको सोल्व कर दिया रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, दिस इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो हमारे पास आई है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, बता दी, दिस इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, यही आई। आगे हमारे पास ये कहता है कि जब ओमेगा अगर हमारे पास डिक्रीज करेगा, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर हमारे पास ओमेगा है वो हमारे पास इंक्रीज करेगा, देन ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों हमारे पास कैसी डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगी। देखो कोई बॉडी है यू रोटेट कर रही थी, अगर मैंने कह दिया ओमेगा इंक्रीज किया देन अल्फा एंड ओमेगा बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। दूसरा मैं कह दूं कि भाई बॉडी है वो तो रोटेट कर रही थी, लेकिन रोटेट करते करते उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, और जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी इधर होगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बोथ विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। आगे देखो, आगे हमारे पास सिंपल सा इलस्ट्रेशन आता है, एक जनरल सी बात आती है, मैं आपसे जनरल बात करता हूँ। आप सभी ने अपनी वॉल क्लॉक देखी होगी, और जो वॉल क्लॉक है इट हैज़ 3 हैंड्स, 3 हैंड है। वन इज नोन एज द हावर हैंड, सेकेंड इज नोन एज द मिनट हैंड, एंड थर्ड इज नोन एज द सेकेंड हैंड। 3 सुई है इसके पास, आप लोगों ने सभी ने देख रखी है। अगर मैं आपसे जस्ट एक बात पूछता हूँ कि भाई अपने पास जो वॉल क्लॉक है उसमें 8 बज गई, 8 AM हो गया टाइम, 8 AM हुआ, तो देखो बच्चों ये वॉल क्लॉक है, सही है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना होगा 9। हमने क्या बताया टाइम कितना हो गया 8 AM, 8 यहाँ होगा, हावर क्लॉक, हावर हैंड यहाँ होगी, मिनट हैंड यहाँ होगी, और बच्चों सेकंड हैंड है वो भी बोलो यहाँ पे होगी या नहीं, दोनों के दोनों कौन साइड करेंगे, मैंने साइड में बनाया है, देन हम कहेंगे टाइम कितना हो गया आपके पास 8 AM हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद मिनट हैंड एंड हावर हैंड है दे विल अगेन कोइंसाइड टू ईच अदर। आप देखो सेकंड हैंड चली, यहाँ से इसने एक पूरा रिवॉल्यूशन कर लिया, एक पूरा रोटेशन कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेकंड हैंड ने जो रोटेशन किया वो कितने टाइम में किया 60 सेकंड में, यही किया। और जब 60 सेकंड में ये रोटेट करती है तो बोलो आपके पास मिनट हैंड यहाँ से आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। अब देखो हमने ये देखा कि जब पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है मिनट हैंड या सेकंड हैंड, कोई सी भी हैंड कर लो, मिनट हैंड पूरा रोटेशन करती है तो कितने मिनट में करती है 60 मिनट में, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है 2 पाई का, और 1 मिनट की बात करूं तो बोलो ये 6 डिग्री का एंगल बनाएगी या नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ से ये सुई चली थी, यहाँ पे वापस आ गई तो 60 सेकंड का टाइम हो गया, लेकिन ये कहता है कि मिनट हैंड यहाँ जा चुकी थी, 6 डिग्री और चलेगी, तो बोलो 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम के बाद मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, यस और नो, बोथ विल मीट्स
ग्रेटर देन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड से ज़्यादा टाइम में तो मिलेगी, ये तो कन्फर्म है। बोलो जो मैंने बताया वो समझ आया? दोबारा देखो इसको, ये कहता है कि कोई भी हमारे पास वॉल क्लॉक है 3 हैंड्स होती है। जनरल क्वेश्चन है, जनरल डिस्कस किया हमने। मैंने कोई भी टाइम ले लिया, मैंने मानना है 8 AM का टाइम हो गया। हावर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही है। अब ये कहता है कि कितने टाइम के बाद एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी। हमने बताया कि ये तो एक चक्कर काटेगी 60 सेकंड में, लेकिन ये भी आगे चली जाएगी और कितने डिग्री से आगे चली जाएगी? 6 डिग्री से आगे चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ तक तो 60 सेकंड, 6 डिग्री ट्रैवल करने के लिए इसने कुछ टाइम और लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल टाइम लगेगा वो 60 प्लस सेकेंड का लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मिनट हैंड की, देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट राउंड 2 पाई अपॉन 60 मिनट, दैट इज 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर मिनट के बराबर हो गई। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड की बात करूँ तो एक चक्कर में तो 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड के बराबर हो गया। और बोलो पर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, और पर मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर मिनट के बराबर हो गई। अब एक चीज़ देखो, ये जो सेकंड हैंड है ये पूरा चक्कर रिवॉल्व करती है और इसने कितना आगे चली गई? ये 60 सेकंड में 6 डिग्री से। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई का और इसका डिस्प्लेसमेंट 6 डिग्री का, मतलब 360 डिग्री माइनस 6 डिग्री, यही हुआ। बट ये और आगे आई तो हमारे पास प्लस 6 डिग्री, और बोलो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया दोनों के अंदर जब कोइंसाइड करेंगी तो हमारे पास कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा सेकंड हैंड माइनस थीटा मिनट हैंड इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? आपके पास 2 पाई के बराबर हो गया। और बोलो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगा। ओमेगा सेकंड हैंड माइनस ओमेगा मिनट हैंड इनटू मैंने मान लिया टी टाइम के बाद कोइंसाइड करी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई। और बच्चों ओमेगा सेकंड हैंड तो हमारे पास 2 पाई है, 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 60 टी इज इक्वल टू 2 पाई। और ऊपर से 2 पाई हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो देखो इधर ये आया हमारे पास 2 पाई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 60 इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई। और भाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, 60 एलसीएम ले लिया, 60 माइनस 59 अपॉन 60 इंटू टी इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 60 अपॉन 59 मिनट। इतने मिनट के बाद ये एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगी? कंसाइड कर जाएंगी। दैट इज 60 प्लस सेकंड की बात करी थी। इसका मतलब 1 मिनट से ज़्यादा टाइम के बाद दोनों की दोनों हैंड्स हैं, दे विल कोइंसाइड टू ईच अदर। हो गया। आगे देखो, आगे हमारे पास आता है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जनरल टर्म्स है। आप लोगों ने पीछे पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स हमने जब कहा था कि कोई भी बॉडी है अगर हमारे पास सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है तो जो सेंटर की साइड में जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज़ नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। एक टर्म देखो इसमें, अगर बॉडी यहाँ पे थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये है,
अगर बॉडी बच्चों यहाँ पहुँच गई देन हम कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हो गई इसके सेंटर की साइड में। अगर बॉडी यहाँ पहुँच गई तो इसके सेंटर की साइड में, और बॉडी है अगर यहाँ पहुँच गई तब हमने कह दिया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, इसके सेंटर की साइड में होगी। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स है हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं। हर एक पॉइंट पे किस में वेरी कर रहा है, आपके पास डायरेक्शन में वेरी करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन of a body which is rotating in the circular path and it changes its direction at each point। हमेशा इसकी डायरेक्शन चेंज होगी बट ये एक्ट करेगा, और किधर एक्ट करेगा, इट विल एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट बिकॉज इट चेंजेस इन डायरेक्शन, और दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट एज इट चेंजेस इन डायरेक्शन। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। तो दिस इज द वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन भी होगा। दूसरा हम कहेंगे, ये तो एक तो पहली टर्म हमने बताई वेरिएबल एक्सेलरेशन है। दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन, और हमेशा ध्यान रखना है कि रेडियल एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है, और दिस इज आल्सो नोन एज द नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसको दूसरी टर्म में हम नाम दे देंगे कि ये क्या होगा, आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन भी होगा। दूसरा हमारे पास आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है भाई, अगर हम यूँ कह दें कि इस स्टोन को जब रोटेट कर रहा था, अगर मैंने इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो बोलो इधर एक्ट करेगा, इस पॉइंट पे छोड़ा तो इधर, इस पॉइंट पे छोड़ा तो इस साइड में एक्ट करता है। दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन जो इसके टेंजेंट के अलोंग एक्ट करता है दैट इज नोन एज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड ये कहता है कि जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो बोलो इसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। देखो भाई ये कोई बॉडी थी, वो रोटेट कर रही थी सर्कुलर पाथ में, किसी टाइम पे बॉडी है वो इस पॉइंट पे है और हमने इसको छोड़ दिया। बोलो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर एक्ट करेगा, सेंटर की साइड में। एंड दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80। अगर यहाँ मैं देखता हूँ तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और मेरे को कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और जैसे आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालोगे तो बोलो इधर होगा या नहीं, और यहाँ से आप कह सकते हो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू अंडर ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और अगर मैं इसको यूँ कह दूँ कि इसके साथ एंगल थीटा बनाता है, और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ एंगल थीटा बनाता है तब होगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये तो हमने बताया कि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसी को नाम दिया हमने दैट इज नोन एज द रेडियल एक्सेलरेशन। दूसरा हमने बताया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताया है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो लीनियर वेलोसिटी को चेंज करता है, और जो रेडियल एक्सेलरेशन है इट ऑलवेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन।